और चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि चुनाव आयोग से आ रही है। इस खबर के मुताबिक शिवसेना से जुड़ा ये बड़ा फैसला आज चुनाव आयोग ने सुना दिया है। और अपडेट इस वक्त ये आ रही है कि उद्धव गुट को चुनाव आयोग से बड़ा झटका मिला है। शिवसेना के उद्धव गुट को चुनाव आयोग के इस बड़े फैसले से झटका मिला है, क्योंकि शिंदे गुट का नाम शिवसेना होगा आधिकारिक तौर पर। चुनाव आयोग ने आज ये फैसला सुना दिया है। एकनाथ शिंदे गुट को मिला है शिवसेना का चिन्ह, और ये उद्धव गुट को बड़ा झटका मिला है चुनाव आयोग की तरफ से। काफी लंबे समय से शिवसेना के इन दोनों गुटों की तरफ से ये झगड़ा चल रहा था, ये विवाद चल रहा था कि किसे आधिकारिक तौर पर शिवसेना का चिन्ह दिया जाए। लेकिन आज चुनाव आयोग का बड़ा फैसला सामने आया है। सीधा रुख करते हैं जी मीडिया संवाददाता अंकुर त्यागी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अंकुर, जैसा कि हम कह रहे हैं, ये बड़ा झटका है उद्धव गुट के लिए। अपने आप को आधिकारिक उत्तरदायी भी बता रहे थे उद्धव ठाकरे, लेकिन उसके बावजूद चुनाव चिन्ह मिला है एकनाथ शिंदे के गुट को। देखिए, बहुत सालों की जो विरासत थी शिवसेना की, जिसको बाला साहब ठाकरे ने खड़ा किया था, जिनसे पहले प्रबोधन ठाकरे जो उनके पिता थे उन्होंने खड़ा किया था, और वहां पर शिवसेना का जो नाम है और जो चिन्ह है, उन दोनों का एकनाथ शिंदे को जाना, ये अपने आप में एक बड़े पॉलिटिकल मूव की तरफ आप देख सकते हैं। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का जो आज फैसला आया है, जो शिवसेना जो नाम है और पार्टी का जो सिंबल है मोहन और धनुष कमान जो था, वो अब एकनाथ शिंदे होल्ड करेंगे। जाहिर तौर पर पार्टी का एक बड़ा हिस्सा वो रहते हैं, काफी बड़ी संख्या में उनके साथ विधायक हैं और 15 से ज्यादा उनके साथ सांसद भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल मूव होते हुए यहाँ पर आप देखेंगे, क्योंकि इसके बाद जो लड़ाई है, क्योंकि अभी हाल ही में अंदाजा इस बात का लगाया जा रहा था, बीएमसी इलेक्शन होने हैं, तमाम म्यूनिसिपैलिटीज में इलेक्शन होने हैं। ऐसे में उस पहचान के साथ जाना जो इतने सालों से शिवसेना का एक अपने आप एक परछाई रही है, जिसको लोग देखकर जिसको रिकॉग्नाइज किया है, एक बड़ा पॉलिटिकल मूव यहाँ पर देखा जा रहा है। जी बिल्कुल अंकुर, आपका ऑडियो थोड़ा सा ठीक नहीं आ रहा है, लेकिन इस वक्त जो बात सामने आई है चुनाव आयोग की तरफ से, ये बड़ी खबर आई है, बड़ा फैसला आया है कि शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना का जो ऑफिशियल चुनाव चिन्ह है, आधिकारिक चुनाव चिन्ह है धनुष बाण का, वो दिया गया है। और इसे उद्धव गुट के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। और सियासी गलियारों में ये बड़ी खबर है महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई कि एकनाथ शिंदे, जो कि इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी हैं, बीजेपी के साथ दोबारा हाथ मिलाकर सत्ता में आए, और उसी के चलते उन्होंने उद्धव गुट से भी किनारा किया। वो एक वक्त था जब शिवसेना इन दो हिस्सों में बंट गई, और उसके बाद से ही लगातार दोनों गुटों के बीच जो ये शिवसेना का चुनाव चिन्ह है धनुष बाण का, उसको लेकर लड़ाई चल रही थी। लेकिन आज चुनाव आयोग ने यह फैसला सुनाया है कि शिवसेना का जो एकनाथ शिंदे गुट है, उसे ही धनुष बाण का चुनाव चिन्ह दिया जाएगा। इसे बड़ा झटका माना जा रहा है उद्धव गुट के लिए। चलिए एक बार फिर से कोशिश करते हैं, अंकुर त्यागी का रुख करते हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार फोन लाइन पर। अंकुर, इस वक्त मैं ये आपसे जानना चाहती हूं कि जो उद्धव गुट है, उसके लिए कानूनी तौर पर क्या विकल्प खुले हुए हैं? क्या चुनाव आयोग के इस फैसले को कोर्ट में क्वेश्चन किया जाएगा? देखिए, इस फैसले को आपको याद होगा 21 जून को जब ये पूरा शुरू हुआ था, ये पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हुआ था, यहाँ से विधायकों का फिर गुजरात जाना, फिर वहां से गुवाहाटी जाना, उसके बाद जब सरकार बनती है, उसके बाद से ही लता इसका को लेकर क्लेम चल रहा था कि जो शिवसेना आखिर किसकी है, एकनाथ शिंदे की है या फिर उद्धव ठाकरे की है। और उसके बाद ही ये मामला जाता है, दोनों अपनी तरफ से अपना क्लेम रखते हैं सदस्य संख्या के हिसाब से, विधायकों की संख्या के हिसाब से। लेकिन उसके बाद अब ये मामला कोर्ट में भी गया था, लेकिन कोर्ट ने उस वक्त कहा चुनाव आयोग को ही इसके ऊपर फैसला लेना है कि वो किस आधार पर ये जो पार्टी का चिन्ह है धनुष बाण, जो नाम है, वो कौन से गुट को अलॉट करता है। अब ये फैसला लिया जाना उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि ऑलरेडी जब ये मामला कोर्ट में गया था, तब कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग को अधिकार है इसके ऊपर फैसला लेने का। इस तरह की जो चीजें होती हैं, अब यहाँ से उद्धव ठाकरे क्या करेंगे, लीगल उनके पास क्या क्या ऑप्शंस बढ़ते हैं, यहाँ से अब उनको थोड़ा सा यहाँ पर यकीनन परेशान होने की जरूरत है, क्योंकि विरासत रही है बाला साहब ठाकरे की या प्रबोधन ठाकरे की, या जो लोगों ने जिस तरीके से इस स्थान को पहचान रखी है, उसका उनके हाथ से चले जाना
ये बहुत बड़ा सेटबैक है उद्धव ठाकरे के लिए। जी बिल्कुल, बड़ा सेटबैक, बड़ा झटका माना जाएगा ये उद्धव गुट के लिए, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे को नहीं मिला है शिवसेना का आधिकारिक चुनाव चिन्ह। धनुष बाण का जो चिन्ह है वो एकनाथ शिंदे के गुट को दिया गया है। रवि त्रिपाठी मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रवि, चुनाव आयोग के इस फैसले की क्या डिटेल्स सामने आ रही हैं? क्या कुछ तर्क भी दिए गए हैं कि क्यों एकनाथ शिंदे के गुट को चुना गया और उद्धव गुट को ये झटका मिला? देखिए, चूंकि चुनाव आयोग के पास फैक्ट चाहिए होता है, प्रूफ चाहिए होता है, और किसके साथ कितने लोग हैं इसमें रिप्रेजेंटेशन का मामला होता है कि विधायक, सांसद और साथ साथ पार्टी के नेता, पार्टी के जो पदाधिकारी होते हैं वो किसके साथ हो। ये आपके पास कई सारे इस मामले में उदाहरण है। इससे पहले आप याद कीजिए कि समाजवादी पार्टी का मामला आया था 2017 में, उसके डिवीजन का मामला आया था, उस समय भी चैलेंज हुआ था, 2 गुट हुआ था, लेकिन खास तौर पे साइकिल चुनाव चिन्ह समाजवादी पार्टी को दिया गया था। और समाजवादी पार्टी को इसलिए दिया गया था और अखिलेश गुट को दिया गया था क्योंकि उनके पास विधायक ज्यादा थे, उनके साथ सारी पार्टी के लोग थे, नेता थे। बाकायदे उन्होंने प्रस्ताव पास करके बताया कि पार्टी के सारे नेता मेरे साथ हैं, तो उनको उनका चुनाव चिन्ह यानी साइकिल भी उनके साथ रहने दिया गया और साथ साथ पार्टी भी उनके साथ रही थी। यही चीज चिराग पासवान के साथ नहीं हो पाई क्योंकि चिराग पासवान के चाचा जो थे उनके साथ पूरी पार्टी टूट के चली गई। विधायक 6 में से 5 विधायक उनके पास चले गए और वैसी स्थिति में पार्टी के नेता भी उनके साथ खड़े दिखे। तो कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग है उसके पास एक तरीका होता है और फॉर्मूला यही होता है कि पार्टी के जो नेता होते हैं, जो विधायक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो सांसद होते हैं, उनका देखा जाए कि उनका रिप्रेजेंटेशन का किसके पास ज्यादा प्रतिनिधित्व है। अगर 60% अबव, 70% अबव जिसके पास होता है तो चुनाव आयोग उसी आधार पर उसकी मान्यता को ध्यान में रखता है, जो चुनाव चिन्ह होता है उसको ध्यान में रखता है देने को, और साथ ही साथ उसको जो है सिंबल के साथ साथ पार्टी का नाम भी, क्योंकि अगर कहीं दिक्कत होती है, कोई डिवीजन होता है तो कई बार सिंबल दोनों से छीन लिया जाता है और दोनों पार्टियों को अलग, दोनों ग्रुप को अलग अलग सिंबल दिया जाता है। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि चूंकि आप देखिए कि शिंदे गुट के साथ ज्यादातर विधायक हैं, सांसद भी उनके साथ ज्यादातर चले गए हैं, पार्टी के अधिकारी और नेता भी उनके साथ ज्यादातर चले गए हैं, तो ऐसी स्थिति को देखते हुए चुनाव आयोग जो फैसला किया है वो यही किया है कि शिंदे गुट को ही चुनाव चिन्ह जो है तीर धनुष का जो उनका चुनाव चिन्ह है वो उनको दिया जाए। और साथ ही साथ ये तो रही विधायकों से जुड़ी टेक्निकल बात, लेकिन मोटा मोटी तौर पर जो बात अब शिवसेना के जो समर्थक है उनको समझनी चाहिए वो ये है कि आज चुनाव आयोग की तरफ से साफ कर दिया गया है कि एकनाथ शिंदे जिस गुट को लीड कर रहे हैं वही असली शिवसेना है। क्या ये सच है? बिल्कुल बिल्कुल, ये चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि जो एकनाथ शिंदे का गुट है वही असली गुट है और उसी को। रवि, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप एक जगह खड़े होके बात करने की कोशिश कीजिए, बीच बीच में नेटवर्क थोड़ा ब्रेक हो जाता है। तो अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, जो सवाल मैंने पूछा, असली शिवसेना अब उद्धव गुट नहीं है, एकनाथ शिंदे वाला गुट है। रवि, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो हम इस बात को एक बार दर्शकों को क्लियर करना चाहते हैं। चुनाव आयोग की तरफ से आज ये बड़ा फैसला आया है। चुनाव आयोग ने जो शिवसेना का चुनाव चिन्ह है धनुष बाण का, ये कहा है कि आधिकारिक तौर पर एकनाथ शिंदे का जो गुट है उसे वो चुनाव चिन्ह दिया गया है। इसका मतलब ये है कि असली शिवसेना, वो जो लड़ाई चल रही थी, अब वो एकनाथ शिंदे के फेवर में खत्म हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चुनाव आयोग का यही फैसला है कि जो विवाद था, दोनों तरफ से दावा किया गया था कि जो नाम है शिवसेना नाम वो किसके साथ रहे वो चीज, और पार्टी का नाम, और साथ ही साथ जो सिंबल का मामला है, जो तीर धनुष जो सिंबल है वो किसके साथ रहेगा, इस बात को लेकर दोनों तरफ से दावेदारी की गई थी। और चुनाव आयोग ने बाकायदे लंबी सुनवाई हुई है। देखिए, चुनाव आयोग में सुनवाई होती है, जैसे कोर्ट में सुनवाई होती है वैसे सुनवाई होती है, कई सारी सिटिंग्स दी जाती है, कई सारी तारीखें दी जाती है, उसमें लोगों को बुलाया जाता है, दोनों पक्षों की बात सुनी जाती है। उसके बाद जो उनका लीगल टीम होता है वो एक राय लेता है और वो बनाता है कि क्या फैसला हो। तो फाइनली ये फैसला हो गया है, चुनाव आयोग ने फैसला लिया है कि आज से जो शिंदे गुट है उसको शिवसेना की असली मान्यता दी गई है और साथ साथ शिवसेना का जो सिंबल है वो भी अब तीर धनुष शिवसेना के जो शिंदे गुट है उसको मिल जाएगा। तो ये उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका है क्योंकि चुनाव में अब नए सिंबल के साथ उनको जाना पड़ेगा।